हरी चूड़िया। अक्षरा बड़ी खुशी से सज धज कर तैयार हो राजू से मिलने खेत पर जा रही थी। आज राजू ने उससे विशेष तौर पर शाम को ही खेत पर बुलाया था। वह मन ही मन सोच रही थी, ना जाने क्या काम होगा जो शाम को बुलाया है। वैसे तो कभी शाम को खेत पर आने से मना किया करते हैं। चलते चलते अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी और हवा का रुख भी अचानक से तेज हो चला था। वह जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर कदम बढ़ा रही थी। खेत पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली तेजी से चमचमा रही थी। खेत पर पहुंची तो देखा राजू वहां नहीं था। उसने राजू को जोर जोर से आवाज लगाई, राजू राजू, लेकिन न राजू की आवाज वापस आई, ना राजू। उसे बुलाने के बाद जाने कहाँ चला गया। वह राजू का बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर तक राजू न आया और मौसम का रुख था कि और भयंकर हुए जा रहा था। अक्षरा चिंता में डूबी, अपने पल्लू के कोनों को दांतों के बीच दबाए दूर दूर तक नजर दौड़ा रही थी, लेकिन किसी आसपास से खेत व पगडंडी पर राजू नजर न आया। वह ईश्वर को याद करने लगी। उसका दिल बैठा जा रहा था। बार बार राजू को लापरवाह घुमक्कड़ ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। तेज चमकती बिजली ने उसे और डरा दिया। चमकती बिजली के साथ बारिश भी काफी तेज हो गई थी। आसपास के खेत में काम करने वाले लोग एक दूसरे को आवाज लगाकर घर चलने को कह रहे थे। आरती ने अक्षरा को देखा तो उसे भी घर चलने को कहा, लेकिन अक्षरा ने मना कर दिया। बोली, अभी राजू आ रहा है, उसने मुझे यहाँ बुलाया है, आता ही होगा। आरती ने भी जब ये सुना तो उसे अपना ध्यान रखना कहकर खेत से गांव की ओर निकल पड़ी। आसपास के खेत सुनसान हो चुके थे। अक्षरा अकेली पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने राजू का इंतजार कर रही थी। अब तेज बारिश के कारण अक्षरा पूरी भीग चुकी थी। उसका बुरा हाल हो रहा था। अब उसे सुनसान खेत में डर लगने लगा था। वह मन ही मन अपने बापू की बताई हनुमान चालीसा की चौपाइयां करने लगी थी। आज सावन की इस बरसात ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। उसे अपने से ज्यादा राजू की फिक्र हो रही थी। न जाने कहाँ होगा, यहाँ मुझे बुलाया, फिर वह यहाँ से कहाँ चला गया। एक अनजाना भय उसे घेरकर दिमाग की नसों से होता हुआ पूरे शरीर में घुल रहा था। अब तो डर के मारे वह कांप रही थी। तभी दूर से बारिश और हवा को चीरती हुई राजू की आवाज आई, अक्षरा अक्षरा। उसकी आवाज ने जैसे अक्षरा की नस नस में ऊर्जा भर दी। आवाज की दिशा में लौट कर देखने लगी। देखा तो बारिश में भीगते हुए उसी की ओर दौड़ा चला रहा था राजू। उसके पास आते ही उसकी जान में जान आई, लेकिन उस तेज बारिश में चमचमाती बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ती राजू के गले लगकर रोती हुई बोली, कहाँ गए थे? आज तुम्हारी अक्षरा का राम नाम सत्य होने वाला था। अगर तुम कुछ देर और न आते तो मुझे कुछ हो जाता। पर तुम्हें क्या, कहाँ चले गए बिना कुछ बताए? अक्षरा के आंसू पोंछते हुए राजू बोला, ना बाबा ना, ऐसी बात ना करो। अगर बताकर जाता तो क्या तुम इस बारिश को रोक लेती? अक्षरा प्रेम से राजू की ओर देखते हुए बोली, अगर तुम बताते तो मैं तुम्हें इस मौसम में कहीं न जाने देती। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी तो बिना बताए गया था। यह लो, पहन लो, फिर जल्दी से घर चले, अंधेरा हो चला है। अक्षरा देखते ही खुशी से उछल पड़ी, अरे वाह, मेरी पसंद की हरी चूड़िया, तुम ले भी आए। इतनी जल्दी? कल ही तो कहा था कि मुझे हरी चूड़िया पसंद है। हरी चूड़िया देखकर उसका रोम रोम पुलकित था। वह रुशी रुशी हरी चूड़िया पहन रही थी। तब पास खड़ा राजू
अक्षरा के चेहरे की वुशी पड़ रहा था। डरी हुई अक्षरा उसके आते ही वुशी से चहक उठी थी। उसकी खनकती हरी चूड़ियां राजू के प्रेम भरी सौगात थी, जिन्हें वह आज शहर से लेकर आया था। तभी अक्षरा ने अपनी दोनों बाहें राजू के गले में डाल दी और चूड़ियां खनकाते हुए कहने लगी, अच्छा तो मुझे चूड़ियां पहनने के लिए बुलाया था, लेकिन इस मौसम में तुम शहर क्यों गए? कुछ हो जाता तो। राजू उसकी चूड़ियों को निहारता हुआ बोला, कैसे कुछ हो जाता? तूने अपने पति की सलामती के लिए ही तो सावन महीने का व्रत रखा है। मेरा भी तो फर्ज बनता है कि तेरी इच्छा पूरी करूं। अक्षरा गर्दन हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, चलो राजू, घर चलो। माँ बाबूजी राह देखते होंगे, उन्हें हम दोनों की चिंता हो रही होगी। राजू अक्षरा का हाथ थामे गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। दोनों सावन की बारिश में प्रेम संग भीग अपने घर की ओर चल पड़े। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।